हेलो एवरीवन, होप सो आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जितनी भी तैयारी कर रहे हो आप, जो भी मेहनत कर रहे हो आप, ट्रस्ट मी, आपकी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। रिजल्ट डे बहुत अच्छा दिन होगा आप लोगों के लिए। चलो अभी रिजल्ट तक की बात नहीं करते हैं, अभी इस टॉपिक पे बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हर एक चैप्टर के जो आपको देख के जाने ही जाने, देख के क्या अच्छे से पढ़ के जाने ही जाने हैं। तभी आप अगर आराम से आपने पढ़ लिया ना उन सभी चैप्टर्स को, आई मीन उन सभी टॉपिक्स को, 25 प्लस तो गारंटी है। 40 में से अगर 25 प्लस अभी मिल जा रहा है तो बाकी का 15 मार्क्स तो उन लोगों को आराम से मिलेगा जो इससे भी ज़्यादा पढ़ चुके होंगे। मिनिमम आप इतना पढ़ लो, 25 प्लस तो गारंटीड है। चलिए देखते हैं, मैंने ये चैप्टर वाइज बना रखा है सब कुछ, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सारा कुछ। चलिए देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द स्टाफिंग चैप्टर। डेफिनेशन, डेफिनेशन बाबू आपको सभी के याद रखने होंगे, ऑल डेफिनेशंस। जैसे व्हाट इज मीन बाय स्टाफिंग, व्हाट इज मीन बाय रिक्रूटमेंट, व्हाट इज मीन बाय सिलेक्शन, व्हाट इज मीन बाय ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है, ये सभी आपको बेसिक्स है, ये सभी आपको गो थ्रू करने होंगे। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टाफिंग प्रोसेस, आपको ध्यान में रखना होगा। इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट ध्यान में रखना होगा। स्टाफिंग सिलेक्शन प्रोसेस आपको ध्यान में रखना होगा। दोनों अलग अलग बातें हैं, स्टाफिंग प्रोसेस अलग है, सिलेक्शन प्रोसेस अलग है। और मेथड्स ऑफ ऑन द जॉब एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ये तो आपका एक तरीके से क्या कहते हैं उसको, सेलिब्रिटी टॉपिक है। इसको तो एकदम ध्यान से आपको पढ़ के जाने जाना है। तो स्टाफिंग चैप्टर में बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आती है: स्टाफिंग प्रोसेस, इंटरनल एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन प्रोसेस, मेथड्स ऑफ ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। और डेफिनेशन तो ऑब्वियस ही बात है, वो आपको ध्यान में रखने हैं। डायरेक्टिंग चैप्टर से क्या क्या करना है सर? कुछ खास नहीं। डायरेक्टिंग चैप्टर के सारे डेफिनेशंस, मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी, ये एक तरीके से आपका सेलिब्रिटी टॉपिक रहेगा। ठीक है। फिनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, ये भी सेलिब्रिटी टॉपिक आपको ध्यान रखना है। ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड फ्री रेंज, सेलिब्रिटी टॉपिक आपको ख्याल में रखना है। कम्युनिकेशन प्रोसेस, सेलिब्रिटी टॉपिक है। यानी डायरेक्टिंग चैप्टर का एक एक जो भी टॉपिक यहाँ लिखा है, एक एक दो तीन चार, और डेफिनेशन तो सारे के सारे रखने ही है याद। अगर ये कर लिया आपने, बात खत्म। फिर डायरेक्टिंग चैप्टर को छोड़ भी दोगे, इसके अलावा बाकी जो भी चीज़ें हैं आराम से 25 प्लस आएंगे आपके। कंट्रोलिंग चैप्टर, ये तो बेचारा अपने आप में छोटा सा चैप्टर है। कंट्रोलिंग चैप्टर का सारा डेफिनेशन है ही कितना, एक ही तो है। कंट्रोलिंग का डेफिनेशन हो गया और बाकी छोटे मोटे जो चीज़ें होंगी। और कंट्रोलिंग प्रोसेस, अगर आपसे कैसे स्टडी पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा कंट्रोलिंग प्रोसेस का, इस चीज़ को अच्छे से पढ़ के चल जाना। फिनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर, हाँ ये थोड़ा अच्छा चैप्टर है, आपको इसमें ख्याल रखना पड़ेगा। डेफिनेशन ऑब्वियस बात है सभी के सभी रखने हैं। फिनेंशियल डिसीजन और प्लानिंग भी, फिनेंशियल डिसीजन और प्लानिंग भी कंप्लीट आपको रखना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग, देखो फिनेंशियल डिसीजन के अंदर ही ये सारे टॉपिक आते हैं, तो ये मतलब फिनेंशियल डिसीजन की ही मैं बात कर रहा हूँ आपको। ये 3 जो 4 है ना यहाँ तक, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन एंड फाइनेंसिंग डिसीजन, ये आपको बहुत ध्यान से रखना है। और फिनेंशियल प्लानिंग का डेफिनेशन वगैरह देख लेना, उससे आगे कुछ जरूरत नहीं है। कैपिटल स्ट्रक्चर का एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है सर? डेट अपॉन इक्विटी को कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ये सारा बेसिक चीज़ आपको मालूम है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, ये जरूर देख लेना। सर कैपिटल स्ट्रक्चर का फैक्टर्स नहीं देखेंगे, कोई जरूरत नहीं बाबू, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का अगर आपने फैक्टर्स देख लिया, इट मीन्स कि आपने कैपिटल स्ट्रक्चर का भी फैक्टर देख लिया है। ठीक है, उसी से मिलता जुलता होता है। तो सेलिब्रिटी टॉपिक कौन बनता है यहाँ पे? फिनेंशियल डिसीजन और फिनेंशियल प्लानिंग, फिर कैपिटल स्ट्रक्चर का न्यूमेरिकल, और ये तो भाई अपने आप में सेलिब्रिटी, इससे एक ना एक केस स्टडी तो आएगा ही आएगा, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। चलिए फिनेंशियल मार्केट चैप्टर पे आते हैं। फिनेंशियल मार्केट से आपको क्या क्या ख्याल रखना है? डेफिनेशन अगेन सारा का सारा। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट देख लीजिएगा, जैसे होता है ना, बहुत सारा होता है, कमर्शियल पेपर होता है और भी बहुत सारे हैं, ट्रेजरी बिल हो गया, है ना, ये कॉल मनी हो गया, ये सारा का सारा आपको ध्यान में रखना होगा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट देख लीजिएगा एक बार, इससे गो थ्रू कर लीजिएगा, ये तो आपको याद रखना है, इससे एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, आपके ध्यान में होना चाहिए। ट्रेडिंग प्रोसीजर, सेलिब्रिटी टॉपिक, से भी सेलिब्रिटी टॉपिक। ट्रेडिंग प्रोसीजर एंड से भी बोथ आर द सेलिब्रिटी टॉपिक्स, आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन लास्ट चैप्टर, कुछ खास नहीं पढ़ना है इसमें, बस एक बार देख लेना है। 6 राइट्स देख लेना, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख लेना और डिड्रेसल एजेंसी देख लेना। सर डिड्रेसल एजेंसी कौन सा वाला? अरे बाबू डिड्रेसल एजेंसी वो वाला, आप लोग को याद होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर है ना, फिर नेशनल लेवल पे, सॉरी फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद स्टेट लेवल, फिर नेशनल लेवल। कब कब जाना है? 45 डेज़ के बाद जा सकते हैं। स्टेट से नेशनल पे जाना है तो 50% फ़ाइन देना पड़ेगा। नेशनल से सुप्रीम कोर्ट पे जाना है, अगेन 50% फ़ाइन देना पड़ेगा। ये सारा सर, ये सब थोड़ा सा दिमाग से उतर गया, कहाँ से पढ़ें कहाँ से पढ़ें? ये सारा आपको मेरे रिवीजन नोट्स में, रिवीजन सीरीज़ मैंने कराई थी, मैं लाइव आके करवाया था मैं, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, वीडियो के एंड में मैं लिंक डाल दूंगा उस चीज़ का। अब मान के चल रहे हैं कि आपने इतना कर लिया, तो अब क्या करें? 16 मई को अराउंड 2 o'clock और 3 o'clock मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो डालूंगा। आप उसे अगर आराम से कर लेते हैं, अगर आप उसे आराम से देख लेते हैं, ट्रस्ट मी 40 on 40 आपके
आराम से आने ही आने हैं, बस आपको कनेक्टेड रहना है मेरे साथ। मैं गारंटी दे सकता हूँ, मैं लिख के दे सकता हूँ, मैं आपके घर आऊँगा, मैं आपके घर पे आके लिख के दूंगा आपको कि आपकी 40 100% है, अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो देख ली जो मैं 2 या 3 बजे डालूंगा। और सुबह 9 बजे मैं मॉडल टेस्ट पेपर की वीडियो डालूंगा 16 तारीख को, आप वो भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। अगर सब हो गया है तो रिवाइज कर लो, नहीं हुआ है तो अभी टाइम है, एटलीस्ट इतना कर लो जितना मैंने दिया है, जितना मैंने भी अभी बताया, आप कम से कम इतना कर लो। 3 मॉडल टेस्ट पेपर दूंगा, अगर वो सॉल्व हो गए तो मतलब आपकी तैयारी पूरी हो गई है, ठीक है। सर मॉडल टेस्ट पेपर कहाँ से मिलेगा? वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे बीएसटी का भी मॉडल पेपर आएगा, इकोनॉमिक्स का भी आएगा, अकाउंट्स का भी आएगा, और अगर आप उस चैनल से जुड़ जाते हो आपको बहुत मदद मिलेगी आगे चल के, ट्रस्ट मी। कैसे पता चलेगा सर? कुछ नहीं करना है, कॉमर्स वाले क्लास 12 ये ग्रुप है, डिस्कशन ग्रुप है, आप यहाँ पे आके अपना मैसेज, अपना क्वेरी डाल सकते हैं, और ये वो चैनल है कॉमर्स वाले जिस यूट्यूब टेलीग्राम पे जिस पर मैं अपलोड कर दूंगा। ये कॉमर्स वाले क्लास 12 पे ग्रुप डिस्कशन है। जैसे मान के चलो आप ये वीडियो देख रहे हो और आपने कल सुबह 9 बजे कॉमर्स वाले चैनल से, टेलीग्राम चैनल से सैम्पल पेपर डाउनलोड किया, उसको सॉल्व किया, वैसे मैं सॉल्यूशन भी दे दूंगा साथ में, लेकिन मान के चलो आपने उसको सॉल्व किया, आपको कुछ प्रॉब्लम आया, आप मेरे से पूछना चाहते हो, आप थोड़े यूट्यूब वीडियो पे आओगे, नहीं, आप कॉमर्स वाले क्लास 12 ग्रुप डिस्कशन पे आओ, आप वहाँ पे मैसेज भेज सकते हो। सर कॉमर्स वाले पे नहीं भेज सकते? नहीं, उसमें सिर्फ मैं ही आपको मैसेज भेज सकता हूँ, लेकिन कॉमर्स वाले क्लास 12 में आप डिस्कशन कर सकते हैं, इसमें आप अपने दोस्तों को भी जोड़ सकते हैं, जिससे कि आप लोग आपस में डिस्कशन करेंगे और एफिशिएंसी आपका एट द एंड बढ़ेगा, क्योंकि आगे अकाउंट्स का भी पेपर है, इको का भी पेपर है, बहुत सारे पेपर्स हैं। चलिए फिर, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करूंगा, जाओ जाके पढ़ो, और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो रिवीजन सीरीज़ हर एक चैप्टर की अपलोडेड है, जाके देख लो, यूट्यूब मैं एंड स्क्रीन पे अभी डाल दूंगा तुरंत, और हर एक चैप्टर का हमने 10-10 केस स्टडी प्रैक्टिस किया है, चाहो तो तुम उसको भी जाकर देख सकते हो। सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि कल जो 9 बजे आएगा मॉडल टेस्ट पेपर, उसका नोटिफिकेशन यहीं पे दूंगा, और जो 2 या 3 बजे जो वीडियो आएगी ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है कल की, तो सब्सक्राइब करना तो मत भूलना। रिग्रेट होगा अगर ये वीडियो नहीं देखोगे, मैं 100% गारंटी देता हूँ आपको रिग्रेट होगा। क्या है सर अभी बता दो? नहीं बताऊँगा, आप नहीं देखोगे आपको रिग्रेट होगा, मेरा यही कहना है। हाँ चलिए, अगर आपको रिवीजन सीरीज़ वाली वीडियो देखनी है, आपके स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे आ रही होगी, क्लिक करके देख लो। अगर आपको केस स्टडीज़ वाली वीडियो देखनी है, आपके स्क्रीन पे राइट साइड पे आ रही होगी, क्लिक करके देख लो। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय, जाओ।